हेलो एवरीवन। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन x log 2x इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले कर चुके हैं और उसमें हमने थोड़ा फार्मूला और बेसिक भी जाना था। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम u और v लेंगे। तो देखो u और v कैसे लेते हैं, उसके लिए हम क्या लिखते थे, I लेट। अगर आपको इसके नहीं पता है ये क्या है तो बताता हूँ। चलो, इसका मतलब होता है इन्वर्स, इसका मतलब होता है लॉग, इसका एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब तो जानते होंगे एक्स स्क्वायर वगैरह। ये है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा। इन्वर्स का मतलब होता है साइन इन्वर्स, ठीक है। ये मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसे ई टू द पावर, ठीक। आई और एल में से अगर ये दो दे रखे हैं, ऐसे इन्वर्स और लॉगरिथम दे रखा है, तो यू लेंगे आई को मतलब इन्वर्स को और वी लेंगे इसको। तो देखो क्या क्या है, ये है एलजेब्रा और ये है लॉग। तो क्या क्या है, पहले आया लॉग, जो पहले आएगा उसको u मिलेगा और जो पीछे आएगा उसको मिलेगा v, ठीक। तो और फार्मूला क्या है, चलो फार्मूला देख लो अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो तो। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन v dx का ये ब्रैकेट बंद और ये ठीक है। लगो, चलो u और v दोनों है हमारे पास। चलो लिखते हैं I इज इक्वल टू u क्या है हमारा, log 2x, log 2x और इंटीग्रेशन ये क्या है x dx माइनस इंटीग्रेशन ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx। u की जगह क्या है log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट 1 और ये, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब I इक्वल टू log 2x, x की पावर n वाला फॉर्मूला आ गया, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x 1 + 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 2 ही तो होगा, 1 + 1 नीचे माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 2x। तो देखो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x माना तो ये हो गया 1/2x, और जब इसको माना तो इसका फर्दर करेंगे इनटू, तो ये हो गया 2, 1 × 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसका, ये हम पहले ही कर सके इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये रहा। तो ये हमारा आया इनटू x² 2 और ये dx। तो देखो एक सिंपल सी चीज, ये 2 से ये 2 कैंसिल, x एक x से एक ये x कैंसिल और 1/2। तो देखो अब I इज इक्वल टू log 2x इंटू x² 2 माइनस 1/2 बाहर ले लो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक। करते हैं I इक्वल टू log 2x इंटू x² 2 माइनस 1/2 इंटू ये इसका करेंगे तो होगा x² 2 प्लस c। अब हमको इसमें लिखना है फाइनल आंसर। तो ये हमारा आया log 2x इंटू x² 2 माइनस x² 4 प्लस c, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² log x इंटू डी। तो आई होप अब आपको फॉर्मूला तो इसको याद ही हो गया, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं और जब बार बार लिखेंगे तो याद तो हो ही जाना है। और फिर भी हम लिखते हैं। तो सबसे पहले यू वी फाइंड करेंगे किससे, आई लेट से। इन्वर्स है नहीं है, लॉगरिथम है भैया, तो ये u और जो पीछे रह गया अलजेब्रा ये v। फार्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट बंद और ये d, सिंपल। तो अब लगाओ फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन। तो देखो u क्या है हमारा log इंटीग्रेशन ऑफ x² dx
माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ठीक, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और ये ब्रैकेट बंद और ये आया डी एक्स। ठीक, तो देखो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये होगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर है तो 2 + 1 एक्स क्यू अपॉन 3, 1 2 + 1 तो 3, तो ये हमारा आया एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स सिंपल 1 अपॉन एक्स और ये भी वही आएगा एक्स क्यू अपॉन 3 इंटू डी एक्स। ठीक, इस एक्स से ये कट गया तो ये 2 बचे, मतलब यहाँ ऐसे 3 एक्स हैं और एक नीचे एक्स है तो एक एक्स 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 कट गया, 2 एक्स बचेंगे। उसी तरीका ये है। ठीक है, तो देखो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब कर दो इसको सॉल्व, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 1/3 इसको करेंगे तो एक्स क्यू अपॉन 3 इंटू डी एक्स सिंपल, और जब इसको हो गया तो डी एक्स हट जाएगा प्लस सी। ठीक, तो देखो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 3 9 प्लस 6, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना होता है u एंड v, वो कैसे फाइंड करते हैं आईलेट्स। तो देखो आईलेट लिखो, मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब होता है आईलेट का। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आई मतलब इनवर्स है और सेकंड तो फिर अलजेब्रा है ही है, तो ये आया, ये आई पहले आया और ए बाद में, इट मीन्स दैट ये यू और ये वी। ठीक, तो ये हो गया हमारा u, ये हो गया v। ठीक है, फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो i इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट 1 और ये इसका हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ठीक, तो अब आगे चलो, तो फॉर्मूला लगाओ, इसमें करो इसका यूज़। तो देखो आई इज इक्वल टू यू ए है तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वी क्या है एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन डी डी किसका है ये साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन वी क्या है एक्स डी एक्स और ये पूरा ब्रैकेट आवे डी एक्स। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता था, वो होता था हमारा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ 1 पावर है तो 1 प्लस हो जाएगा, इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है चलो बताओ, पढ़ा है ना आपने पर याद नहीं होगा आपको। तो देखो ये होता है हमारा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये सेम है, ये ऐसा इसका इंटीग्रेशन किया ये आया तो इसका भी वही है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इतनी बात क्लियर। आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक। अब हमको क्या करना है, जैसे नीचे है सेम ऊपर वैसा ही करना है। तो कैसे होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ। जब हम माइनस यहाँ लगाएंगे और जब माइनस को इंटू इसमें करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हम इसको प्लस करेंगे, ठीक। इतनी बात, माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब देखो +1, एक बार हम +1 करेंगे, ये +1 है, और एक बार हम माइनस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो I = sin इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 1/2 इंटीग्रेशन, दोनों का अलग अलग, ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का वो dx भी है, इसको अलग देंगे dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो I = sin इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, देखो ठीक, और ये 1/2 इस पूरे के लिए है, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बनना है, ऐसे नहीं हो सकता। देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो गई, और ये हो गया क्या, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गई। जब हमारी बेस सेम होता था, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती थी, और जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। इट मीन्स दैट, तो देखो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, ये हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू dx माइनस 1/2, इसको भी देंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक। तो देखो I = sin इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 हाफ आ गया, तो इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ गया, हाफ, मतलब जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो देखो I = sin इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक। अब देखो आगे, देखो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये सब तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये तुम्हें क्लियर है। अब ये एक नई चीज़ मिला हमको, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो भाई देखो इसका एक होता है नया फॉर्मूला, वो उसको हम अभी जान लेते हैं। देखो क्या होता है इंटीग्रेशन, इसको 1 को हम a लेते हैं, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 इंटू एक्स रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये फार्मूला आप थोड़ा याद कर लें, एक नया फार्मूला है। और जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो एक्साइटेड होकर मिला करिए। जब ऐसे आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो एक्साइटेड होते हैं ना, नए लोगों से मिलेंगे, ये इन्जॉय करेंगे। वैसे ही ये नया फार्मूला, एकदम एक्साइटेड हो गए, नया फार्मूला मिला आज,
कुछ नया सीखा, ठीक है। ऐसे इससे इंट्रोड्यूस होना है अपने आप को। तो देखो अब इसकी जगह ये लिखेंगे और हमारा आंसर आ गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, ठीक है। इसकी जगह लिख रहे हैं ना, इसकी जगह 1/2, ये तो बात है। तो ये हो गया एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 1 है, हम डायरेक्ट पुट करते जाएंगे। तो देखो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस एक्स क्या है यही है सेम, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ही हो जाएगा, ए तो हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो हो गया ये प्लस 1/2 और ये हो गया हमारा पूरा साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा प्लस ये माइनस क्या है, ये माइनस, ठीक है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो अब कंप्लीट हो चुका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो कैसे होगा, सिंपल यू वी फाइंड करेंगे और वो कैसे होता है आई लीट, आई मतलब इन्वर्स है भैया, पहले ही मिलेगा तो ये यू, लॉगरिथम नहीं है, एलजेब्रा एक्स मतलब एलजेब्रा ये भी मतलब ये यू ये वी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखेंगे अब हम मिलके, आई इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट 1 और ये डी एक्स। क्या बोलते, समझ में आया ना, आना ही चाहिए। तो देखो ये हो गया, उठा के लगा दो यहाँ जहाँ यू है, यू की जगह यू रखो, वी की जगह वी रखो, ठीक। तो देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वो आई इक्वल टू यू क्या है टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वी क्या है एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद और ये डी एक्स, ठीक है भाई। तो देखो आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वही होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, काहे से होगा रे बाबा, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है हमारा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक, सिंपल। तो देखो माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको नहीं पता ना बट मुझे पता था कि इसका क्या अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इतना समझ में आ गया भाई, आना ही चाहिए। एक आई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर इसको पकड़ के खींच लो भाई, ये हो गया 1/2 तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई अब बाकी को सबको छोड़ो, इसको देखो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें हम क्या करें भाई यार, क्या करें। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार हम 1 को प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, सिंपल वही आएगा ना। अगर हम ऐसे 1 से और ये 1 सेम वही चीज़ आई, तो हम ऐसा करते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा खेला, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 1/2 दोनों को अलग अलग देंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, डी एक्स देंगे। तो देखो ज़्यादा होप मत को, देखो शांति से। तो इंटीग्रेशन इसको दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1/2 देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन और माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस बना दिया प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स सिंपल। तो देखो आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। इससे ये कैंसिल, ये बच्चा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ये सिंपल होता है हमारा x प्लस 1/2, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ये आता है हमारा tan इनवर्स एक्स, ठीक। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हो गया हमारा यहाँ पे खत्म, ठीक है, प्लस सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अब हो चुका है ख़त्म। अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।